हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरा आज का आउटफिट है विंटर टी शर्ट और नीचे कार्गो। मैं आपको बता देती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। वेडिंग शॉपिंग है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। तो एंड तक बने रहें। लेट्स गो। हाय करो हाय मान्या हाय करो हाय हाय करो हाय मान्या इधर देखो मोबाइल हम मार्केट पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिख रही हैं। गाउन वगैरह हमें लेना कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं था, बट कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि आप समझ सकते हो कि वेडिंग में गर्ल्स को चाहिए कुछ नई ड्रेस, ज्वेलरी, यही सारी चीज़ें ताम झाम। हम लोग आ चुके थे। हम लोग मॉर्निंग में ही आ चुके थे। मीन्स कि हम लोग 12 बजे तक आ चुके थे, लेकिन कुछ शॉपें ओपन थी और कुछ नहीं थी। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग की जल्दी शॉपिंग हो जाएगी। फिर देन हम लोग ने पर्स वगैरह कुछ देखा, बट हम लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आया। और दुकानें, जिस दुकानों से हम लोग लेते हैं, वो शॉप ओपन नहीं थी। फिर हम लोग ज्वेलरी वाले कलेक्शन में आ गए। ज्वेलरी, कितनी सारी इयररिंग्स की कलेक्शन थी उनके पास, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, आप देख सकते हो। फिर ज्वेलरी सेट भी था उनके पास। कुछ नॉर्मल से भी थे, कुछ हैवी पे भी थे। तो हमें हैवी पे नहीं, हमें नॉर्मल पे ही लेना था, लहंगे के अकॉर्डिंग लेना था। बैंगल्स की शॉप वगैरह में भी हम लोग गए थे। कुछ न्यू डिज़ाइन के बैंगल्स वगैरह मिल जाते। देन मैं हूँ अनु परिहार, आप देख सकते हो, मिरर लवर। देन प्रियंका दी को भी बैंगल्स बनवाना था, मतलब सेट लगवाना था साड़ी का। तो हम लोग उनके लिए देख रहे थे कुछ कंगन वगैरह। आप लोगों को कैसे लग रहा है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे। और आप लोग शादी की शॉपिंग कैसे करते हो, वो सारी चीज़ें भी मेरे साथ शेयर करना। मैं उन्हें कलर बता रही थी कि भैया इस कलर की साड़ी है, वो आप निकाल के दे दो हमें। बट प्रियंका जी को थोड़ा डिफरेंट चाहिए था, तो और भी वैरायटी हम लोग देख रहे थे कि और भी चीज़ें हमें मिल जाए। एक शॉप में गए थे, वहाँ पे हम लोगों को समझ में नहीं आया था कि हम लोग, तो फिर हम लोग ने नेक्स्ट शॉप पे चले गए थे। फ्रेंडों के साथ शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। आप लोग भी फ्रेंडों के साथ जाते होंगे, खूब ज़्यादा इंजॉय करते होंगे। यहाँ पर प्रियंका दी मुझे पहन के दिखा रही थी और गाना भी गा रही थी, चूड़ियाँ खनक गई हाथों में हमने ये लगवाया था सेट। आप बताओ कैसा लग रहा है आप लोगों को। फिर उन्हें, हम लोग ने फाइनल कर दिया था कि भैया आप यही लगा दो, थोड़ी और चूड़ी लगा के हमें दिखा दो कि और चूड़ी लगाने पे कैसा लगेगा। बट ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा हैवी बैंगल्स भी नहीं अच्छे लगते, नॉर्मल सिंपल अच्छे लगते। तो हमने फिर वही बोल दिया था कि भैया आप वही पुराना वाला ही बना दो, वो सिंपल एंड सोबर अच्छा है। फिर हम कॉस्मेटिक की शॉप पे आ गए थे, क्लचर वगैरह कुछ देख रहे थे। कॉस्मेटिक की शॉप में बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, बट आपको तो पता है मार्केट आने के बाद कुछ चीज़ें याद रहती है और कुछ भूल जाते हैं। फिर अब मैं देख रही थी इधर उधर कि कुछ दिख जाए, याद आ जाए कि हमें और क्या लेना था। लेकिन ये भैया के पास बहुत ज़्यादा फाउंडेशन, ब्लश, बहुत सारी चीज़ों की वैरायटी थी। तो मैं तो कंफ्यूज थी कि मुझे लेना ही क्या क्या है। फिर अगेन मैं और प्रियंका दी, मैंने दी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये मेरे से बड़ी है, लेकिन हम लोग फ्रेंड की तरह ही रहते हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब सारी चीज़ें शेयर करना, कहीं भी जाना तो साथ पे ही जाना। और कुछ भी अगर लेना हुआ या कुछ भी चीज़ों के लिए, तो मतलब इन्हीं से पूछना, ये मेरे से पूछेंगे, मैं इनसे पूछूंगी। बहुत अच्छी मतलब है, बहुत ज़्यादा स्वीट है। इनकी एक डॉटर भी है, मान्या, जो कि मैंने आपको दिखाया है आगे पे। यहाँ पे और भी चीज़ें मैं ले रही थी, फाउंडेशन, ब्लश, लिपस्टिक। अगेन मैं साड़ी की शॉप पे आ गई थी क्योंकि साड़ी भी लेनी हुई थी। बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि समझ में नहीं आया था कहाँ बैठे। तो फिर मैं ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए थे हम लोग। फिर वहाँ पे जाके भी प्रियंका दी बोल रही है कि हमारी हालत ख़राब हो गई है घूम घूम के। हेयर स्टाइल वगैरह उनकी ख़राब हो गई थी, वही मुझे बता रही थी वहाँ पे। और मान्या मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी चश्मा के लिए। हमें यहाँ पर भी साड़ी समझ में नहीं आई। हम लोग ने कुछ साड़ियाँ देखी, ज़्यादा हमें कलेक्शन इनके पास कुछ न्यू लगा नहीं। फिर हम लोग दूसरी शॉप में चले गए थे। उसके बाद फिर ये हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और बहुत ज़्यादा हम लोग थक भी गए थे और मान्या भी परेशान कर रही थी।
तो हम लोग घर की ओर चले गए। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, आप देख सकते हो हालत हम लोगों की क्या हो चुकी है। वेडिंग शॉपिंग करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है भोपाल का सिटी, जो कि बहुत ही सस्ता है, मतलब सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती है। बट भीड़ बहुत होती है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे आना, मतलब कि क्या ही बताऊँ। फिर हम लोग आ गए थे खाने के लिए कुछ, तो घर के पास पे एक सागर कह रहे हैं, वहीं पे हम लोग आ गए थे खाने के लिए कुछ। फिर हम लोगों ने ये छोला टिक्की खाया था, यमी लग रहा है ना, मुंह में पानी आ गया होगा। चलिए हम खिलाते हैं आपको। फिर मैं और प्रियंका यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बात कर रहे थे थोड़ा बहुत, कि और हमें क्या लेना है क्या नहीं। कुछ चीज़ें मिली, कुछ मिली भी नहीं। फिर नेक्स्ट डे का हम लोग को सोच रहे थे कि नेक्स्ट डे चले जाएंगे। फिर देन हम लोग फुल्की खाए। किस किस को पानी पूरी, फुल्की, गुपचुप ये सारी चीज़ें पता है, मतलब एक ही चीज़ का इतने सारे नाम है। किसे किसे पसंद है बताना मुझे कमेंट करके। सो उसके बाद हम लोग लपालप खाए पड़े थे। इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि हम लोग से सब्र नहीं हो रहा था। मान्या को भी देखिए आप लोग कितने प्यार से खा रही है गोद में बैठ के। मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट स्वीट होते हैं, मतलब क्या ही बताऊँ, गोलू मोलू सी है अभी। फिर हम लोग घर पहुंच गए। आप देख सकते हो प्रियंका दी कैसे चल रही, बेचारी थक गई हैं इतना ज़्यादा शॉपिंग कर करके। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट व्लॉग में क्या लेके आऊँ वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, लव यू ऑल।